आरके, क्या बात करने आए थे नील से? तुमने शायद सुना नहीं कि मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ नील से। ओह माय गॉड, मैं मतलब कोई और हो गई अब? मैम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना बदल गई हो। नील और अग्नि के रिश्ते को लेकर के तुम्हारी नफरत इतनी बढ़ गई है कि तुम किसी भी हद तक जा। आरके, मुझे पता है, मैंने रमेश से बात की थी। मुझे पता है डॉक्टर अमन को चोट क्यों लगी, कैसे लगी। मैं भी जानती हूँ। ऐसे मत बिहेव करो कि जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। कम से कम मैंने अपना दिमाग चलाया। तुम तो वो सनीताई के साथ मिलकर घटिया हरकतें कर रहे हो। निवेदिता के सैंडल की हील तोड़ी ना सनीताई ने। मैंने वो देखा था, वो मेहंदी के दिन तुमने वो नील जब चल रहा था उसके बीच में वो थाल वाल फेंक दी ताकि वो ट्रिप हो जाए, और वो ट्रिप हुआ और वो मेहंदी रागिनी के हाथ में लगी। शगुन एंड ऑल हैपेंड। स्प्रिंकलर ऑन किया, रागिनी को भिगा दिया, बीमार होने पर मजबूर कर दिया। फिर तुम ही नील और रागिनी को छुपाकर मेरे पीछे अंदर ले आए घर के, और बाद में तुमने और नील ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहा। क्या मैं ये सब नहीं जानती हूँ? तुम दोनों ने जब मुझे बेवकूफ बनाना चाहा ना यहाँ नील के कमरे में, उसके बाद में गई थी रागिनी को कन्फ्रंट करने, और वहां पे मैं मिली डॉक्टर अमन से। वो सोफे पर लेटे हुए थे अपने ही बेडरूम में, और नींद से मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं रागिनी हूँ, और उन्होंने अपनी नींद में ऐसी कुछ एक बात बोल दी जिससे मुझे पता चल गया कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। तो तुम सब जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ। रागिनी और डॉक्टर अमन की शादी नहीं हुई है। तो मैं ये भी जानती हूँ आरके कि यही खुशखबरी सुनाने के लिए तुम यहाँ पर आए थे नील के पास, राइट? मिलाना चाहते हो नील और रागिनी को। क्या गलत क्या है इसमें? कोई गलत बात नहीं है, बस याद दिलाना चाहती हूँ कुछ। एक इम्पोर्टेंट कड़ी उन दोनों की जिंदगी की भूल रहे हो आरके। ओके, याद है सुहानी? सुहानी को तुम भूल सकते हो, लेकिन नील और रागिनी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके डिवोर्स की वजह है सुहानी। तुम समझ रहे हो? बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये आरके। तुम मिलाना चाहते हो उन दोनों को, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो गया। अगर रागिनी और नील मिल गए, लेकिन फिर भी सुहानी है वहीं पे। नहीं बोल आरके, कुछ बात करनी थी तुझे मुझसे। हाँ, वो एक्चुअली कल होली है ना, तो बस उसी सिलसिले में थोड़ा सा बात करनी थी मुझे। मैंने बता दिया है सब टाइम। वो कहना है यार कि इस साल हमारे लिए बड़ी स्पेशल है ये होली। सब लोग मिलकर के यहाँ मेरे फार्म हाउस पे इकट्ठा हुए हैं इतने साल के बाद। पता नहीं कब तो ये मौका आएगा। तो मैंने सोचा है कि इस बार हम ऐसे होली खेलेंगे ना, ऐसे होली खेलेंगे कि हमारा रंग उतर जाए, कि हमारे प्यार का रंग अगले और 15 साल तक ना उतरे, है ना? श्योर, यही कहना था और कुछ नहीं था। हाँ, अब ये आरके मुझसे कब से यही बात कर रहा था। खुद भी इमोशनल हो गया, मुझे भी इमोशनल कर। बहुत धूम से होली मनाएंगे, और तुमने क्या कहा? यादगार होली, है ना? डॉक्टर नील की सिस्टर है ना पैम, उसने संगीत के फंक्शन में सबके सामने डॉक्टर नील और निवेदिता की एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। व्हाट? निवेदिता या और डॉक्टर नील? बेचारी रागिनी, उसका अपसेट होना तो बनता ही है। एक्चुअली अमन सर, रागिनी की लाइफ में ना सुकून बिल्कुल है ही नहीं। जब देखो टेंशन। हेलो, मैं करता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। चल। हे सुहानी, हाउ इज माय एंजल डूइंग? हाय मॉम। पता है, मैं तुम्हें 2-3 गुड न्यूज देने वाली हूँ। सबसे पहले जो गुड न्यूज मैं सुनाने जा रही हूँ ना, वो सुपर्ब गुड न्यूज है। तुम्हारे डैड और निवेदिता आंटी एंगेज होने जा रहे हैं। जानती हूँ मॉम, रणबीर से बात हुई थी। Say hi to her. See, she's here. बेटा, मैंने अभी आपको एक कुछ न्यूज सुनाई, तो कंग्रेचुलेट करो आंटी को। कांग्रेट्स आंटी। थैंक यू सुहानी। आई विश सुहानी तुम भी यहाँ होती मेरी एंगेजमेंट के लिए। तुम जब भी आओगी ना, इन पर हम जब भी मिलेंगे, हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ओके? आई जस्ट होप तुम मुझे एक्सेप्ट करो। Oh, see who's here. डैड, हाय सोनी, सब ठीक है वहाँ? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? डैड आपको पता है कि मेरी क्या जरूरत है? डैड मुझे वहाँ। इट्स इम्पॉसिबल। 2 दिन में हम लोग वैसे ही वापस आ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता सुहानी। डैड मगर एक बार तो मेरी पैम समझा चुकी है तुम्हें सुहानी, तुम यहाँ नहीं आ सकती। 100 बार भी अगर ये बहस करो
जवाब यही रहेगा। डैड ओके आई एम फाइन। टेक केयर ऑफिसर। यू नो ना योर डैड। बट जैसा उन्होंने कहा 2 दिन की बात है, उसके बाद एक और गुड न्यूज है। क्या? निवेदिता आंटी हमारे साथ अमेरिका में रहेगी। तब तक के लिए यू हैव टू प्रॉमिस वन थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी डिप्रेस्ड। या यू विल स्माइल। ओके मॉम आई विल कीप नाउ। बाय। लव यू बेबी। बाय सुहानी। गुड नाइट। कमाल लग रहा है ना भाई। क्यों रहा है, मस्त लग रहा है तू। ये सब क्या है? लास्ट टाइम मुझे होली के रंगों से इन्फेक्शन हुआ था तो आज मैं ये सूट पहनकर होली खेलूंगा। करण, मुझे हमेशा से पता था कि तुम पागल खाने से भाग कर आए हो, लेकिन आरके तुम भी। आरके इसको निकाल दो यार। अच्छा ओके ठीक है। सफोकेशन हो रहा है यार। आरके एक मिनट। आरके मैं करण को पकड़ती हूँ, तुम हेलमेट खींचो। अच्छा निकाला। खींचो। अभी यहाँ फिल्म चल रही है जो तो वहाँ खड़ा हंस रहा है। क्या ये हुआ कैसे? क्या फंसा कैसे तू? ये तेरा दोस्त आरके है ना, बेवकूफ है। उल्लू का पट्टा है, कोई काम इसे जमता भी नहीं। फंसा लिया मुझे। ऐसा है ना, अब तू निकाल, तू अपने से निकाल। और हाँ, नेक्स्ट टाइम किसी काम के लिए मुझे बुलाया ना, मैं देख ले जा रहा हूँ। आरके कहाँ भाई की बात का बुरा मान रहे हो? What's wrong with you यार? नील, थैंक गॉड तुम यहाँ सही वक्त पर आ गए, वरना आज तो पता नहीं है अब तुम चेंज करोगे या ऐसे ही बाहर चलने का इरादा है तुम्हारा? बेबी मैं चेंज करूंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से आओ। ओह माय गॉड करण, यू ऐसे नहीं होगा यार। थैंक्स मैन। वो तो ठीक है, लेकिन तू ये सब करता क्यों है? नील, सॉरी, मैं तेरे लिए और रागिनी के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं नो निवेदिता के साथ आगे बढ़ना तेरी मजबूरी है, लेकिन तू ये सब खुशी से नहीं कर रहा। But still, I wish you all the best, and I'm your friend, and I just want you to be happy. लड्डू, गुजिया, जलेबी, समोसे एंड ढोकला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी बहन के लिए उसकी सारी फेवरेट चीज है। थैंक यू सो मच। दोनों ना दुनिया के सबसे बेस्ट भाई। ओए निसी, सिर्फ भाई नहीं, साले। ये दुनिया के बेस्टेस्ट साले। अच्छा ठीक है, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। गुजिया। तुम्हें नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें व्रत रखना है। आज कैसा व्रत? कमाल है, रागिनी बहन ने तुम्हें बताया नहीं? हमारे यहाँ रिवाज है कि जिस लड़की की नई नई शादी तय हुई हो, उसे होली के दिन व्रत रखना पड़ता है। लगता है तुम्हारा पूरे साल का डाइट प्लान इनके पास रेडी है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल खा लेना इसे। आरव, हमें बाहर जाना था ना, बहुत सारी तैयारी करनी थी। हम लोग बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है? चल चल चल। शिल्पा, यहाँ पे क्या कर रही हो? वो आंखों में मेरा रंग चला गया था, तो उसी को साफ करने के लिए। अच्छा, रंग चला गया था, तो ये लो और रंग लगाओ। हैप्पी होली। चलो बाहर जाते हैं। तुम लोग चलो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। हाँ। चल चल चल।
बिल्कुल हिलना मत, कोई नहीं मुझ पर रंग डालेगा, समझे? मैं पैम हूँ। अरे ये बताओ, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज तुम्हें पसंद क्यों नहीं आती है? मतलब? नहीं मतलब प्यार, मोहब्बत, आरके, हर कोई तुम्हारे करीब आना चाहता है, लेकिन नहीं, तुम हमेशा दूर भगाती रहती है, इसको भाव नहीं रहती है ना। रंग नीचे रखना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी आगे कहीं से भी जबरदस्ती रंग कोई होली। नाउ जस्ट वेट। हैप्पी होली। गॉड आई हेट दिस। फाइनली तुमने होली खेली ली। आरके, हमारा एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया। अब बताओ हमारा अगला टारगेट कौन है? अगला टारगेट हमारा नील, लेकिन नील है कहाँ पे? दिख नहीं रहा है। नील, हैप्पी होली। परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं। यानी है। नील, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां बांटने नहीं आई हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी अब मेरी है। सो प्लीज बताओ मुझे कि क्या बात, टेल मी। निवेदिता, वो सुहानी ने रागिनी को फोन किया था। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर से कोशिश तो करेगी वो। तुम तो जानती हो मेरे अतीत में सुहानी को लेकर क्या क्या हुआ है। मैं नहीं चाहता कि अब कुछ ऐसा हो जिसके कारण निशी की शादी में खलल पड़े। 2 ही दिन बचे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो इसमें परेशान क्यों हो रहे हो नील? अब हो सकता है सुहानी बिजी है, इसीलिए तुम्हें फोन नहीं कर रही है, बाद में कॉल कर लेगी। यू डोंट बी वरीड, अब होली है, एंजॉय करो। हैप्पी होली नील। हैप्पी होली। थैंक यू। मैं जरा फोन रख कर आता हूँ, ये लोग पानी वानी डाल दें। मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगी। तुम्हारी हर चीजें मैं खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। थैंक यू। हैप्पी होली। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो मीठा कर लूंगी, लेकिन इन आंखों का क्या? ना जाने इन आंखों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। मतलब मैं समझी नहीं। मैं जानती हूँ, वहाँ तक नील भाई साहब बड़े अच्छे इंसान है, दिल के भोले है, समझदार है, फिर भी इस उम्र में उन्होंने दूसरी शादी करने का क्यों सोचा? सच कहूँ तो इस मामले में रागिनी बहन को तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, इतने सालों तक अकेली वो औरत रहकर अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की, लेकिन किसी भी सौतेलापन का साया अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दिया। बहुत गर्व की बात है, सर झुक जाता है। लेकिन रागिनी बहन है कहाँ? रागिनी, एक बात बताओ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, इसमें से कौन सी जगह अच्छी रहेगी? किस चीज के लिए सर? हमारी शादी के लिए। आई थिंक अहमदाबाद इज गुड। वैसे भी तुम गुज्जू हो। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही तो कह रहा हूँ। देखो, अब तक मुझे लगता था कि तुम आज भी डॉक्टर नील से प्यार करती हो, इसलिए लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रही हो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? अब देखो ना, डॉक्टर नील और निवेदिता की शादी हो रही है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो एकदम नॉर्मल हो। इनफैक्ट जनरली जितनी खुश होती हो उससे भी कहीं ज्यादा खुश हो। तो मैंने सोचा कि चलो इसी खुशी में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। वैसे भी यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि हम लोग शादीशुदा है, तो क्यों ना हम लोग सच में शादी कर लें। प्लीज स्टॉप इट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार जैसे जज्बात के लिए और शादी जैसे रिश्ते के लिए मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। अच्छा, किससे झूठ बोल रही हो? मुझसे या अपने आप से? रागिनी, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज भी डॉक्टर नील से उतना ही प्यार करती हो? और अभी देर नहीं हुई है, हम जाकर के उन्हें सब कुछ सच सच बता देते, सब ठीक हो जाएगा। फिर से तुम दोनों एक... सर प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जानते भी हैं कि 15 साल पहले हमारे बीच क्या हुआ था, हमारा तलाक क्यों हुआ। मुझे नहीं जानना है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। मैं पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीने में बिलीव करता हूं। और पिछले 10-12 दिनों में मैंने देखा है कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं वो कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है। अगर तुम उन्हें नहीं बता सकती तो मैं जाकर के उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम क्या पास लेकर के बैठी हो? 15 साल बीत चुके हैं रागिनी, जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाओ ये सब। नहीं भूल सकती हूँ सर, नहीं भूल सकती हूँ मैं, चाह कर भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उस कहानी की एक कड़ी आज भी हमारी जिंदगी में मौजूद है। किसकी बात कर रही हो? सुहानी।
बांट लिया ना अपने बच्चों को, अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालू। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी माँ का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। वे ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी और ना ही मेरे बच्चे। सो आई होप ये सब सुनने के बाद आप फिर कभी नचिकेत और मेरे एक होने की बात नहीं करेंगे। सुहानी के होते हुए ये कतई मुमकिन नहीं है ऐसा।